हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस के क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में से लेकर जेड बताएंगे, फिर इसमें बताएंगे कि सिफिलिस होने के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। लक्षण क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा, कौन सा दवा उपयोग कर सकते हैं, इसका परहेज क्या होगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि सिफिलिस क्या होता है, ठीक है। सिफिलिस एक यौन संचारी संक्रमण है जो बैक्टीरिया या ट्रेपोनिया प्लेडियम के कारण होता है, ठीक है। सिफिलिस के लक्षण 3 चरणों में पैदा हो सकते हैं। पहला, जो अस्पष्ट अच्छे स्वास्थ्य को अवधियों से अलग होता हो, ठीक है। सिफिलिस संक्रमण वाली जगह पर दर्द रहित घाव से शुरू होता है और दूसरे चरण में दाने, बुखार, थकान, सिरदर्द और भूख में कमी के कारण भी बनता है, ठीक है। ये लक्षण हुआ, ठीक। बता दें सिफिलिस या टी भी बोलते हैं, टी पेलिडियम बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला संक्रमण जो त्वचा पर होने वाले सिफिलिटिक छाले और श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रत्येक रूप से हस्तांतरित होता है। यह एक यौन संचारी संक्रमण जिसको बोलते हैं एएसटीडी है, जो इलाज न कराने पर जाने पर गंभीर रूप धारण हो जाता है, किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अब बात करें इसका संक्रमण सिफिलिस छालों, इसे दर्द रहित छाले भी कहा जाता है। यह संक्रमण व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, ठीक। सिर्फ फैलने का कारण यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा दरवाजे में हैंडल या मेज जैसी सतहों को छूने से यह संक्रमण नहीं फैलेगा, ठीक है। लेकिन बता दूं कि कैसे होता है कि इसके सतह योनि, गुदा, मलाशय, होठ और मुंह में छाला हो सकता है। मौखिक बता दूं कि ओरल, गुदा या एनाल या योनि संबंधित यौन गतिविधि के दौरान इस बीमारी के फैलने की संभावना होती है। बहुत ही कम मामलों में यह चुंबन के माध्यम से भी फैलता है, ठीक है। बता दूं कि जननांगों में मलाशय, मुंह या त्वचा की सतह पर दर्द रहित छाले का संक्रमण का पहला संकेत है। कुछ लोगों का यह ध्यान इस छाले की तरफ जाता भी नहीं है क्योंकि यह दर्द रहित होता है। कई बार ये छाले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि इलाज न किया जाए तो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ठीक, इसे मुंह में छाले हो गए हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब बात करें कि जैसे कि और भी जिसके कारण हो सकता है, जैसे कि पेनिसिलिन के साथ प्रारंभिक उपचार द्वारा इसे भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उपचार के बाद सिफिलिस दोबारा वापस न होता हो, लेकिन इस बैक्टीरिया के अधिक संपर्क में आने पर इस बीमारी की पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है। ये कि नहीं, जैसे हमें कोई मेडिसिन खा लिया, मुझे ठीक हो गया, ठीक है। अगर आप जब तक आप सेफ्टी के साथ आप नहीं रहिएगा तो आपको दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की दिनाय हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिनाय हुआ है तो मलहम क्रीम लगाया, ठीक हो गया, ठीक है, लोशन लगाया, क्रीम लगाया, ठीक हो गया। हाँ, अगर बोलते हैं कि दोबारा होगा कि नहीं, डॉक्टर तो बोलेगा कि दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगर वह संक्रमण जिसको हुआ है, वो थी जिसको दिना हुआ है, ठीक है, दांत के खाज खुजली हुआ है, अगर उसके संपर्क में या उसके बिस्तर पर बैठता है तो उसको भी हो जाएगा। जिसमें बोलेंगे कि डॉक्टर साहब दोबारा हो गया, तो हाँ हो जाएगा, क्योंकि उसके संपर्क में आप आ गए हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे कि गर्भावस्था के दौरान महिला में अपने अजन्मे बच्चों को सिफिलिस प्रेषित करती है, जिसमें प्रभावित घातक परिणाम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बता दें कि जैसे कि सिफिलिस का संक्रमण अपनी तीसरी अवस्था में लौटने से पहले 30 साल तक निष्क्रिय भी रह सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करेंगे चरण, जिसका मैं बात किया था, चरण, ठीक है, ठीक, इसको प्राथमिक चरण बोलते हैं, ठीक। इसके बारे में बात करें टोटल चरण सिफिलिस के उपदेश चरण का मुख्य रूप से बोलते हैं उपदंश, सॉरी सिफिलिस को ही बोलते हैं उपदंश, ठीक है। अब बात करें कि इसे चरण कितने प्रकार होते हैं, या प्राथमिक, माध्यमिक, छिपा हुआ, अभ्यस्त या तृतीय चरण हो सकता है, ठीक है। तो क्या आता है कि पहले 2 चरणों में सिफिलिस सबसे अधिक संक्रमित होते हैं, ठीक है। बता दूँ कि जैसे कि जब सिफिलिस छिपा हुआ हो या अवयव अवस्था में होता है तो रोग संक्रमित रहता है, लेकिन अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं तो ये दूसरों को संक्रमण भी नहीं होता है, ठीक है। सिफिलिस की तृतीय अवस्था स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक घातक हो सकता है, ठीक है। अब बात करें जैसे कि प्रथम चरण क्या होता है।
फिर उसके बाद बात करेंगे माध्यमिक चरण, ठीक है। प्रथम चरण में क्या होता है कि बता दूं कि बैक्टीरिया से संक्रमित होने वाले 3-4 सप्ताह के बाद उपदंश का प्राथमिक चरण शुरू होता है, यानी सिफिलिस का चरण शुरू होता है। यह एक छोटे गोले छाले से शुरू होता है। यह छाला दर्द रहित लेकिन बेहद संक्रमण होता है। बैक्टीरिया आपके शरीर के जिस भी हिस्से में प्रवेश करती है वह छाले हो सकते हैं, जैसे कि आपके मुंह, जननांग या मलाशय के अंदर या बाहर का भाग। छाला संक्रमण के 3 सप्ताह बाद दिखाई देता है, लेकिन इसके प्रकट होने में 10 से 90 दिन भी लग सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला दो सप्ताह तक रहता है, ठीक है। सिफिलिस के छाले के साथ सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह आमतौर पर ओरल सेक्स सहित यौन गतिविधि के दौरान भी ये फैलता है, ठीक है। अब माध्यमिक बता दूं, सेकेंड स्टेज बता दूं, इसको बता दूं कि दूसरे चरण के दौरान आपकी त्वचा पर चकत्ते और गले में खराश हो सकती है। चकत्ते में खुजली नहीं होती है, तो आप आमतौर पर ये आपकी हथेलियों और तलवों पर पाए जाने के लिए ये शरीर पर भी कहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में ध्यान इन चकत्तों की तरफ जाए तो उससे पहले भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। ठीक। अब तीसरा चरण क्या होता है कि तीसरा चरण में अब व्यक्ति का छिपा चरण, प्राथमिक और द्वितीय चरण लक्षण गायब हो सकते हैं और इस चरण में आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। हालांकि आप अभी भी सिफिलिस से संक्रमित रहते हैं। द्वितीय उपदंश के लक्षण फिर से प्रकट हो सकते हैं। या बता दूं कि आप तृतीय उपदंश के चरण की ओर बढ़ते हैं तो पहले कई वर्षों तक इस चरण के से संक्रमित हो सकते हैं आप, ठीक है। अब लास्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, तृतीय चरण में संक्रमण। और चरण के बता दूं कि लगभग क्या होता है कि 15 से 30% लोग इस चरण में प्रवेश करते हैं जो सिफिलिस का उपचार नहीं कराते हैं। प्रारंभिक रूप से संक्रमित होने के बाद तृतीय उपदंश 1 साल से लेकर 10 साल तक हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे लक्षण, ठीक है। इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है? इसका लक्षण बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। जैसे बता दूं कि प्राथमिक पिरामिड, छोटे छाले। माध्यमिक लक्षण में क्या होगा कि बिना खुजली वाले चकत्ते जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर शुरू होते हैं, ठीक है, और पूरे शरीर में फैलते हैं, ठीक है। इसमें हथेलियाँ, तलवे शामिल होते हैं। चकत्ते खुरदने लाल या लाल भूरे रंग के हो सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि मुंह, गुदा, जननांगों, मत्स्य छाले, मांसपेशियों, बुखार, जैसे गले में खराश, खुजली हुई, लसिका ग्रंथि, कहीं कहीं से बाल झड़ना, ठीक है, सिर दर्द, वजन घटना, थकान, ठीक है। ये सब मैं आपको सिर्फ लक्षण बता रहा हूँ, ठीक है। अब बिना उपचार किया हुआ अनउपचारित माध्यम से उपचार प्रकट लेटेस्ट और तृतीय चरण में प्रकट। तीसरा चरण क्या होता है कि अब एक चरण में कई वर्षों तक रह सकता है, जिससे इस समय दौरान शरीर में बिना लक्षणों वाले रोग का घर बन जाएगा, ठीक है। तृतीय चरण का अंतिम लक्षण क्या होता है कि बता दूं कि इसमें ज़्यादातर क्या होता है, बहरापन हो जाता है लोग, जैसे कि बहरापन में अंधापन हो जाएगा, फिर बहरापन भी हो सकता है, अंधापन भी हो सकता है। मानसिक बीमारी, स्मरण शक्ति की क्षति, नरम से ऊतक हड्डियों में को नुकसान हो सकता है। तंत्रिकाओं संबंधित विकार जैसे स्ट्रोक या मेनिंजाइटिस, दिल की बीमारी हो सकते हैं। न्यूरोफेसिलिस जो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में होने वाले संक्रमण भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।